शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं। जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर को ढककर खड़े रहना है। सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके ही पूजा करें। कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को ना चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को भूल कर भी तुलसी का दल ना अर्पित करें। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिनमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जलधारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से यदि इसे शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस खास तरीके से यदि आपने भी शिवलिंग पर जल अर्पित किया तो आपके भी सारे मनोरथ बहुत ही जल्द पूरे हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, द डिवाइन सोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक तत्काल पहुंच सके। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के जो खास नियम हैं उनमें सबसे पहला है किस दिशा की ओर जल हमें चढ़ाना चाहिए। अमूमन हम मंदिर जाते हैं और मंदिर में देखते हैं किसी भी तरफ से कोई भी जल आकर अर्पण कर देता है। ऐसा करना गलत माना जाता है। हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके जल ना चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है, यानी कि रुकावट होता है। इससे वो रुष्ट हो जाते हैं। जब भी आप जल अर्पण करें उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपको जल अर्पण करना है, क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। दूसरी जो खास बात आती है वो ये है कि हम किसी भी पात्र से जल अर्पण कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि आप किस पात्र से जल अर्पित कर रहे हैं। तो जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा जो पात्र माना जाता है वो पहले नंबर पे तांबा आता है, उसके बाद चांदी और उसके बाद जो माना जाता है वो कांसा का माना जाता है। भूल कर भी स्टील या फिर लोहे के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पण नहीं करना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम पात्र वैसे तांबे का ही माना जाता है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम भी है। लेकिन भूल कर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध ना चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध जो है विष के समान हो जाता है। इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि तांबे के पात्र से दूध को कभी भी ना अर्पण करें। तीसरा आता है जल किस तरह से चढ़ाएं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शिवलिंग पर जल तो अर्पण करते हैं लेकिन उसकी धारा का वो ध्यान नहीं रखते हैं, यानी कि आते हैं और जल चढ़ाकर चले जाते हैं। तो कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी इस बात को बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए ही और धीरे धीरे जल अर्पित करें। पतली धार से शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष रूप से कृपा आपको प्राप्त होती है। अब बात आती है शिवलिंग पर जल हमें किस अवस्था में चढ़ाना चाहिए, यानी कि बैठकर चढ़ाना चाहिए, खड़े होकर चढ़ाना चाहिए या फिर किसी भी अवस्था में हम अर्पण कर सकते हैं। तो हमेशा ही शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें। यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराने के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल यदि आप अर्पण करते हैं तो ये शिव जी को समर्पित नहीं होता है और ना ही इसका कोई भी पुण्य का फल आपको प्राप्त होता है। एक खास बात और भी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पात्र से भी जल अर्पण करते हैं और शंख से भी शिवलिंग पर जल का जलाभिषेक करते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल को अर्पण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिव जी ने शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने हुए होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल का अभिषेक नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है हम समय की कमी की वजह से या फिर जो है बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम एक ही बार सब कुछ अर्पण करने की भावना से भी, यानी कि शॉर्टकट के तरीके को अपनाने के लिए भी जल के साथ कुछ न कुछ मिलाकर इकट्ठा ही चढ़ा देते हैं। तो ये भी बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पण कर रहे हैं तो जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री बिल्कुल ना मिलाएं।
यानी कि ना तो आप उसमें तिल डालें, ना ही गुड़ डालें और ना ही आप उसमें दूध को मिक्स करें। कोशिश करें कि जब भी जल को अर्पण करें तो सिर्फ और सिर्फ जल का ही आप अभिषेक करें, ना कि जल के साथ पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, कोई किसी भी चीज़ को आप उसके साथ मिलाकर उसकी पवित्रता को आप नष्ट कर दें। तो भगवान शिव की कृपा विशेष रूप से पाने के लिए जल का हमेशा अकेले ही अभिषेक करना उत्तम माना जाता है। यदि आप भी इस तरह से शिवलिंग पर जल को अर्पण करते हैं तो भगवान शिव की कृपा आपको बहुत ही जल्द नजर आने वाली है और बहुत ही जल्द आपको मिलने वाली है। बस ध्यान ये छोटी छोटी सी बातों को रखने का है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत ही पसंद आई होंगी और आप सभी के बहुत ही काम आने वाली हैं। ऐसी और भी ढेरों जानकारी के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी और अद्भुत जानकारी के साथ फिर से मिलूंगे। तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।